वेरिकोज वेंस। वेरिकोज वेंस होते क्या है, क्यों होते हैं? क्योंकि लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं। अगर स्पेशली पैरों को देखा जाए तो लोगों के पैरों में आपको ऐसी टेढ़ी ताड़ी सी वेंस दिखेंगी जिसे कहते हैं वेरिकोज वेंस। और इससे बहुत परेशान लोग होते हैं, हर तरह की ट्रीटमेंट करके देखते हैं और समझ में नहीं आता है कि क्या करें। और अगर आपको ये तकलीफ़ है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वेरिकोज वेंस होती क्यों है, किसे कहते हैं वेरिकोज वेंस, इसमें सिम्टम्स यानी कि क्या लक्षण होते हैं और ट्रीटमेंट किस तरह से करनी चाहिए, और ख़ास करके आप खुद की केयर कैसे कर सकते हो, सेल्फ केयर कैसे कर सकते हो। इन सभी बातों के बारे में बड़े ही विस्तार से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वेरिकोज वेंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं कुछ बहुत अच्छे टिप्स भी आपके लिए देने वाला हूं और आपको समझाऊंगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि वेरिकोज वेंस होती क्या है, इसके लक्षण क्या है और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वेरिकोज वेंस क्या होती है, और ये समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि वेंस क्या होती है। तो हमारे शरीर में जो हार्ट से खून निकलता है और जो पूरे शरीर तक पहुंचता है, ये पहुंचाने का जो काम करती है उसे कहते हैं आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के हर अंग तक, हर सेल तक, हर टिश्यू तक पहुंचाती है। इसे कहते हैं आर्टरीज। आर्टरीज यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर तक पहुंचाती है और फिर वापस जो ब्लड लाती है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पहुंचाती है वो आर्टरी हमको रेड कलर में दिखती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है उसे हम कहते हैं वेंस। तो हार्ट जनरली पूरे ब्लड में जब फ्लो करता है तो नेचुरली वो नीचे के साइड में भी ब्लड चले जाता है। तो ये खून जब नीचे से ऊपर आता है, वेंस के थ्रू जब नीचे से ऊपर आता है तो ऊपर आते वक्त उसको ग्रेविटेशंस के अगेंस्ट आना पड़ता है, और इसीलिए वेंस के अंदर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद में कुछ वॉल होते हैं। इस तरह के वॉल होते हैं। ये वॉल क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ से यहाँ तक खून आया इसको बंद हो जाता कर देते हैं, और फिर यहाँ से वापस ब्लड ऊपर जाता है, वहाँ पे रोक दिया जाता है, और इस तरह से वो नीचे से ऊपर 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 करते करते दिल तक आता है। ये होता है नॉर्मल काम वेंस का, नीचे से लेके ऊपर तक ब्लड लाने का। अब किसी भी कारण से अगर ये वॉल का जो फंक्शन है ये डिस्टर्ब हो जाए, किसी भी कारण से ये वॉल बराबर काम ही ना कर सके और जो ब्लड है वो बाहर वॉल खुलने के बाद में बाहर से वापस अंदर चले जाए, तो क्या होगा? नेचुरली जो इस तरह की जो वेंस की साइज़ होती है, इस तरह की जो वेंस की साइज़ होती है वो साइज़ डायलेट हो जाएंगी। तो वेरिकोस का मतलब क्या है? कोई भी वेंस का सूज जाना, बड़ा हो जाना, ट्विस्टेड हो जाना। आपने देखा होगा पैरों पे भी आपको दिखता है, ट्विस्टेड हो जाती है। तो सूजन आ जाना, ट्विस्टेड हो जाना और साइज में बड़ा हो जाना, इसे कहते हैं वेरिकोज, और इसी बीमारी को कहते हैं वेरिकोज वेंस। अब आमतौर पर फीमेल्स में, महिलाओं में ये प्रमाण बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी लेडीज़ के पैरों पे इस तरह की ब्लूइश या रेडिश कलर की, ग्रीनिश कलर की ऐसी वेसल्स दिखती है, छोटी छोटी। तो ये छोटी जो वेसल्स होती है इसे हम कहते हैं स्पाइडर वेंस। स्पाइडर के जैसा, जाले के जैसा दिखता है। ये कॉमनली भी रह सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए और ये नसें काफ़ी हद तक फूल जाए तो ये वेरिकोज वेंस है, और फिर इसकी ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी हो जाता है। अब जानते हैं कि इस वेरिकोज वेंस में क्या क्या आपको सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, सूजन दिखेगी पैरों पे, ट्विस्टेड वेंस आपको प्रोमिनेंटली दिखने लगेंगी, ऐसे आप आंखों से ही देख पाएंगे, वो वेंस आपको दिखेंगी। कभी कभी जलन भी हो सकती है, अगर काफ़ी देर तक वहाँ पे खून रुक जाए, स्टैसिस हो जाए तो जलन हो सकती है, उस जगह पे खुजली आ सकती है, कभी कभी पैरों में भारीपन लग सकता है, और काफ़ी फूलने के बाद में ऊपरी सतह पे ड्राइनेस, स्किन पे सूखापन आता है या फिर स्केलिंग भी होने लगता है। और अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो यहाँ से वो नस जो है फूट जाती है और ब्लड बाहर निकलता है, जिसे कहते हैं वेरिकोज अल्सर। वेरिकोज अल्सर के एक पेशेंट को मैंने जब ठीक किया, उसका एक इंटरव्यू भी मेरे इस चैनल पे है, आप वो भी देख सकते हैं। अब समझते हैं कि क्या क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से ये वेरिकोज वेंस हो सकती है। तो पहला कारण तो है कि ओल्ड एज, बढ़ती हुई उम्र के साथ नसें जो होती है उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कमज़ोर होने लगती है,
और इस वजह से भी वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। दूसरा कारण, जैसे मैंने पहले ही बताया, महिलाओं में ये प्रमाण ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस जो है, हार्मोन्स में काफ़ी बदलाव उनकी लाइफ में होते रहते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ हार्मोनल पिल्स अगर महिलाएं लेती है तो उन कंडीशंस में भी वेरिकोज वेन्स बढ़ सकती है। महिलाओं में और एक कारण होता है, वो होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस की साइज़ बढ़ जाती है, पेट की साइज़ बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से कुछ नसों पे प्रेशर आ जाता है, और इसकी वजह से भी पैरों के ऊपर प्रेशर आने से वेरिकोज वेन्स दिख सकते हैं। और एक कारण इसमें हमें आम देखने मिलता है, वो है ओबेसिटी, ओवर वेट हो जाना, वेट का बढ़ जाना। नेचुरल सी बात है, अगर आपका वेट बढ़ जाए तो क्या होगा, आपकी जो नसें हैं उसके ऊपर प्रेशर आने लगेगा, और ये प्रेशर आपकी नसों के वॉल को वीक कर सकता है। और वॉल्स अगर वीक हो गए तो खून जो ऊपर आने वाला है वो रुक जाएगा और जमा हो जाएगा, और वहाँ पे नसें फूलने लग जाएगी। और एक मुख्य कारण इसमें देखा जाता है, कुछ प्रोफेशंस है, जैसे बार्बर्स है, या और भी ऐसे काफ़ी प्रोफेशंस है जिसमें लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। इन सभी कंडीशंस में जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, अपने पैरों के ऊपर पूरा प्रेशर देके शरीर का पूरा वेट पैरों पे आता है, तो नेचुरली उनकी जो नसें हैं वो फूलने लगती है, और ऐसे प्रोफेशंस में भी ये तकलीफ़ आम देखी जाती है। कभी कभी यह बीमारी कंजेनाइटल भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझनी है वो है कि वेरिकोज वेन्स में क्या ट्रीटमेंट करें। तो दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहली होती है सेल्फ केयर। इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए और जानिए। अगर आपको वेरिकोज वेन्स है तो ये सेल्फ केयर की जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। सेल्फ केयर यानी कि खुद ही आप खुद की केयर करेंगे। कैसे करेंगे? पहले जो भी कारण की वजह से वेरिकोज वेन्स आपको हुए हैं उसको फाइंड आउट कीजिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, उनसे डायग्नोसिस करवाइए और कारण क्या है वहाँ तक पहुँचिए। और जो भी कारण है, अगर ओबेसिटी कारण है तो आपको ओबेसिटी का इलाज करना चाहिए। अगर आपके जॉब की वजह से, आपके प्रोफेशन की वजह से, आपको खड़ा रहने की आदत है, इसकी वजह से अगर आपको ये तकलीफ़ है तो उसके ऊपर भी आपको कुछ उपाय करना चाहिए। यहाँ पे मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप नौकरी छोड़ दो, बट 1-1.5-2 घंटे के बाद आप थोड़ी देर तक बैठ जाइए और अपने जो पैर है, पैरों को थोड़ा ऊंचा उठाइए। आपके दोनों पैर आपके हार्ट लेवल से ऊपर होने चाहिए, इस तरह की पोजीशन होनी चाहिए, ताकि जो खून पैरों में जमा होता है वो खून वापस से आ जाए और जो नसों के ऊपर प्रेशर आया है वो कम हो जाए। तो ये आपको ज़रूर करना है। हर 2 घंटे के बाद आपको बैठना है, चेयर पे पैर रख के बैठिए, टेबल के ऊपर पैर रख लीजिए, ताकि आपका जो पैर है वो हार्ट लेवल से ऊपर रहे। और एक उपाय आप कर सकते हो, आप पैरों में स्टॉकिंग्स पहन सकते हो। अगर आपको बहुत देर तक खड़े रहने का आपका काम है तो आप स्टॉकिंग्स अगर पहनते हैं तो जो नसें फूल जाती है उनको वो संभाल के रखेगा और ब्लड फ्लो जो है वो नेचुरली ऊपर जाने लगेगा और वो नसें फैलेगी नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते हैं, काफ मसल एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप चेयर पे बैठिए, चेयर पे बैठने के बाद पैरों को ऐसे सीधे रखिए और ये देखिए, इस तरह से आप पैरों को मूवमेंट कर सकते हैं। इस तरह से जब आप पैरों की मूवमेंट करेंगे तो जो काफ मसल है, आपके पैरों की जो पिंडली जो है, उसके ऊपर प्रेशर आएगा और वहाँ पे वो मजबूत होने लगेगी और ब्लड वेसल को भी वो मजबूत करने लगेंगी। तो ये एक्सरसाइज दिन में 2 से 3 बार आप कीजिए। उसी के साथ साथ जो मैंने बैठने का आपको बताया वो भी आप 2 से 3 बार दिन में याद से कीजिए। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान से करेंगे, खुद का ख्याल अगर रखेंगे, वेट अगर कम करेंगे, तो डेफिनेटली ये सेल्फ केयर अगर आप खुद करेंगे तो काफ़ी हद तक ये कम हो सकता है। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा होम्योपैथी की मेडिसिन। होम्योपैथी में बहुत बढ़िया अच्छी ऐसी मेडिसिन है जो आपके शरीर का पूरा स्टडी करके आपको दी जाती है और जिसकी वजह से आपका वेट भी कम हो जाएगा। अगर आप कोई और दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई और कॉज है, कोई और कारण है तो वो भी निकल जाएगा और डेफिनेटली आपकी जो वेरिकोज वेन्स है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा प्रमाण में कम हो जाएंगे, फूलेंगे नहीं। जैसे मैंने पहले ही बताया, एक पेशेंट का इंटरव्यू मैंने मेरे इसी चैनल पे डाला हुआ है जिसको वेरिकोज अल्सर था। नस फूट के वहाँ से खून निकल रहा था और काफ़ी बड़ा अल्सर वहाँ पे बन गया था, जख्म बन गई थी, वो भी पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो इसी तरह से आप भी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, जैसे अर्निका है, कैल्किरिया है, हिमामलिस है, पायोनिया है, पल्सिटिला है, ऐसी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। बट यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन है कि आप खुद के मन से कोई भी दवाई बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों, ये 2-3 दिन का
डिसीज़ नहीं है, 2-3 दिन में जाने वाली बीमारी नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लगेगी। इसीलिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है मैंने नीचे दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, कृपया फ़ोन ना लगाएं। तो होम्योपैथी लीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, खुद को समझिए, कारणों को निकालिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।